हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल ध्यान टीचिंग में स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं टेंस के बारे में कि टेंस क्या होता है और टेंस कितने प्रकार के होता है और किस लिए टेंस को हम सब पढ़ते हैं। इसके बारे में आज बेसिक से नॉलेज देंगे। अबे यार। टेंस टेंस हिंदी में इसको बोलते हैं काल बोलते हैं। टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं। टेंस का परिभाषा हम काल जिसको हम टेंस बोलते हैं। टेंस किसी भी काम को करने में जो समय या जो समय कार्य करने में किसी भी चीज को करने में जो समय लगता है उसे हम काल कहते हैं। मान के चलिए जैसे कि हम वर्तमान में कोई भी काम कर रहे हैं और या तो भविष्य में कर सकते हैं या तो वर्तमान में जो कर चुके हैं उसको हम काल कहते हैं। किसी भी सेंटेंस को यानी किसी भी चीज को बोलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? टेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि टेंस के बिना किसी सेंटेंस का संभव नहीं है। इसी प्रकार हम सब टेंस के बारे में जानेंगे। टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस के बारे में क्या क्या चीज होता है और क्या क्या चीज पढ़ना है। टेंस का परिभाषा। टेंस एक प्रकार के टेंस को हम टाइम भी बोल सकते हैं। समय जो समय को व्यतीत करता है यानी कि जो समय को बताता है उसको हम टेंस कहते हैं। टेंस के 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 भेद होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। पहला प्रेजेंट टेंस। पहला प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, जो अभी अभी यानी कि अभी कार्य होने वाला है, जो अभी खत्म हो चुका लेकिन अभी समाप्ति नहीं हुआ, उसको हम वर्तमान काल में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। दूसरा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस पास्ट टेंस यानी कि जो कार्य हम पहले से ही कर चुके हैं और जो कार्य जो हो खत्म हो चुका उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस बोलते हैं, यानी कि भूतकाल। उसको हम क्या बोलते हैं? भूतकाल बोलते हैं। तीसरा टेंस है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य का, जिसको हम भविष्य में यानी कि सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, यानी कि जो भविष्य के बारे में बताता है उसको हम क्या कहते हैं? भविष्य काल। उसको हम क्या बोलते हैं? भविष्य काल। तो पहला टाइम टेंस को क्या कहते हैं? टाइम भी बोल सकते हैं, यानी कि जो समय को निर्धारित कार्य होता है टेंस कहलाता है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। हम बारी बारी पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है और फ्यूचर टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? और 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल प्रेजेंट,
पहला सिंपल प्रेजेंट या इसी को हम बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंट टेंस पहला हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम दो नाम से जानते हैं। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, पहला क्या हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि जिस प्रकार से प्रेजेंट टेंस का चार प्रकार उसी तरह पास्ट टेंस का भी है और फ्यूचर टेंस का भी है। प्रेजेंट टेंस को चार प्रकार हम पढ़ लिया। दूसरा में पास्ट टेंस। पास्ट टेंस भी चार प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल पास्ट, जिस प्रकार हम प्रेजेंट टेंस में बताए थे उसी प्रकार पास्ट टेंस में भी वही नियम है और उसी को हम लिखेंगे, सिर्फ इसमें पास्ट रहेगा। पहला प्रेजेंट था, दूसरा पास्ट रहेगा। तो सिंपल पास्ट या इसको क्या बोल सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट बोल सकते हैं। ठीक, जिस प्रकार हम प्रेजेंट में लिखे थे उसी प्रकार हम पास्ट में भी लिख रहे हैं। अंतर ये है कि यहाँ पर ही प्रेजेंट था तो प्रेजेंट समय दे रहे थे, यहाँ पर ही पास्ट है तो पास्ट दे रहे हैं। दूसरा क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। टेंस। तीसरा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चौथा क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये सब पूरा बेसिक है ट्रांसलेशन के लिए, और पूरा जब तक ये सब नॉलेज नहीं रहे जब तक ट्रांसलेशन नहीं बने, इसलिए पहले इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे रहे हैं, उसके बाद ट्रांसलेशन बताया जाएगा। पास्ट टेंस यानी कि चार प्रकार के होते हैं। सिंपल पास्ट, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा इसी का नाम, पहला का ही दो नाम है। पहला का
ही दो नाम है, सिंपल पास्ट और या तो इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं। दूसरा में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार फ्यूचर का भी है। जिस प्रकार हम पास्ट टेंस का पढ़े 4 प्रकार, प्रेजेंट टेंस का पढ़े 4 प्रकार और फ्यूचर टेंस का पढ़ेंगे 4 प्रकार। पहला सिंपल फ्यूचर, उसी प्रकार सिंपल फ्यूचर, यस सिंपल फ्यूचर। इसी प्रकार आप सबको याद होगा किसका दूसरा नाम क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, यानी कि एक पहला का दो नाम, फिर दूसरा का लिखेंगे फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। तीसरा फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट। तीसरा क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट। चौथा उसी प्रकार हम लिखेंगे जैसे हम पास्ट और प्रेजेंट वाला लिखे थे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, तीनों का कवर हो गया। पहला प्रेजेंट पढ़ लिए, दूसरा पास्ट पढ़ लिया और तीसरा फ्यूचर पढ़ लिया। पहले हम टेंस के बारे में बता दी कि टेंस क्या होता है, जो किसी भी समय को निर्धारित करता है, क्या जो कार्य किस समय में हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, टेंस या काल बोलते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। और ये तीनों का 4 प्रकार होता है। पहला का अगर प्रेजेंट का पढ़ेंगे तो पहला प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा नाम था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार पास्ट का भी था, उसी प्रकार फ्यूचर का भी लिखाल भी है। उसी प्रकार हम पढ़ेंगे अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, कैसे बनाया जाता है उसका स्ट्रक्चर बताएंगे, और उसके बारे में टेंस कैसे पहचाने की पास्ट या प्रेजेंट टेंस का टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट भी इसको बोल सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट। ये दोनों क्या है, एक ही नाम है। या तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल सकते हैं, या तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट बोल सकते हैं। अब इसको हम पहचाने कैसे, इसका बनाने का तरीका क्या होता है, नियम क्या होता है, उसके बारे में हम नॉलेज लेंगे। जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, रहता है,
उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का समझा जाता है। यानी कि जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो रहता है, उसे किस टेंस में समझा जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझा जाता। अब इसका बनाने का तरीका क्या होता है? स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, किस प्रकार से हम बना सकते हैं? तो पहला देखिए स्ट्रक्चर, बनावट। इसका बनाने का तरीका क्या होता है? पहला सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है V1 या V5 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। पहला क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। आप यहाँ पर पूछिए कि V1 क्या और V5 क्या होता है? तो V1 कुछ नहीं होता है, जो तुम आप सब वर्ड मीनिंग याद किए होंगे, V1 कहलाता है। उसमें यस या यस जुड़ जाता है। वर्ब का पहला रूप V1 होता है। वर्ब का पहला रूप V1 होता है। जैसे कि इट गो वाल्क। इट मतलब खाना, गो मतलब जाना, वाल्क मतलब टहलना। ये सब क्या हो गया? V1 के कैटेगरी में आ गया। V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट रूप। अब इसको हम V5 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? V5 में कन्वर्ट इसको हम कैसे करेंगे? तो पहले देख लीजिए, V5 कुछ होता ना है, इसमें यस या ईएस लगाते हैं। यस या ईएस, इसमें यस या ईएस लगाते थे तो क्या होता है? V5 में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि इट है, तो इसमें आप यस कहाँ लगाएंगे और ईएस कहाँ लगाएंगे? अगर लास्ट में वॉवेल आ जाएगा तो ईएस लगाना है, अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट लेटर आ जाएगा तो यस लगाना है। जैसे कि इट तो है तो इट लिख दिए, तो कॉन्सोनेंट में ले जाए इट में टी क्या हो गया? टी यहाँ पर कॉन्सोनेंट लेटर है, तो कॉन्सोनेंट लेटर में क्या लगेगा? यस बोले हैं तो यस लगेगा। अगर इसमें अगर गो में क्या आ रहा है? अंतिम लेटर वो आ रहा है, नहीं वॉवेल आ रहा है, तो वॉवेल में क्या बोले हैं? यस लगाने के लिए। बस इसी प्रकार से V5 बन जाता है। और वाल्क है तो WAL के वाल्क तो रहेगा ही, लेकिन इसमें क्या के कॉन्सोनेंट है तो क्या लगेगा? यस लगेगा, तो इसमें यस लगा देंगे। तो क्या हो गया? V5 में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गया कि V1 क्या होता है और V5 क्या होता है। अब बनाने का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं इसको एग्जांपल से हम बताते हैं। इससे पहले अब V1 कहाँ लगता है, V5 कहाँ लगता है, कौन सा सब्जेक्ट में V1 देंगे, कौन सा सब्जेक्ट में V5 देंगे? तो पहले ही, सी, इट और नेम, इसके साथ हमको हमेशा V5 का ही प्रयोग करना है। ही, सी, इट और नेम के साथ V5 का ही प्रयोग करना। इसके अलावा जैसे कि आई, वी, दे और प्लूरल नेम, एक और आता है यू। यानी कि आई, वी, दे, प्लूरल नेम और यू के साथ क्या लगता है? हमेशा V1 का ही प्रयोग करते हैं, हमेशा V1 का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं होता। सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम के साथ V5, आई, वी, दे, प्लूरल नेम और यू के साथ V1 का प्रयोग करेंगे। जैसे कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो राम किसी का नाम है, तो राम है तो पहला सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट देंगे राम।
ठीक। इसमें टू बी का कभी प्रयोग नहीं करते हैं। टू बी कहने का मतलब, टू बी कहने का मतलब इज, एम और आर, इसका प्रयोग नहीं होता है। टू बी कहने का मतलब इज, एम और आर का प्रयोग नहीं करते हैं। सिर्फ सब्जेक्ट V1 या V5 और अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप है। उसके बाद राम है तो राम दे दिए। अब पढ़ना का क्या होता है, पढ़ना का रीड, तो READ, रीड हो गया। इसमें क्या है देखो, पहले सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट हम बोले नेम, अगर नाम रहेगा तो V5 का प्रयोग करेंगे। तो V5 कैसे बनता है, इसमें यस यस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा V5। इसमें यस लगा दो, का कि क्या कॉन्सोनेंट है D, इसलिए हम यस लगाकर क्या बना दिए V5। हमको पता है कि ही सीट नेम में क्या लगता है V5 का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, मैं खाता हूँ, ठीक, मैं खाता हूँ, तो मैं का क्या होता है आई। और आई के साथ क्या हमेशा प्रयोग करते हैं, V1 का प्रयोग करते हैं। तो आई खाना का क्या होता है ईट, तो आई ईट, लास्ट में फुल स्टॉप दे देना है। इसी प्रकार अगला जो वीडियो आएगा तो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर आ जाएगा, अगर आप सब बोलिएगा तो। धन्यवाद।